रात का सन्नाटा था। हवा में ठंडक घुली हुई थी और पूरे गांव में धीमी धीमी खामोशी पसरी थी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसका नाम है सीलबंद संदूक। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस दौर की झलक है जब इंसान अपनी यादों को संभाल कर ताले और संदूक में छिपा देता था। गांव के लोग एक बुजुर्ग को बहुत अच्छी तरह जानते थे। नाम था शिवराम दादा। उम्र 80 के पार, चेहरा झुर्रियों से भरा, सफेद दाढ़ी, आंखों में गहराई और शरीर पर हमेशा धोती कुर्ता। उनके पैरों में टूटी फूटी चप्पल और सिर पर पुरानी टोपी हमेशा रहती। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनके आंगन में रखा हुआ एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक। वह संदूक भारी भरकम था, लोहे की पट्टियों से जड़ा और उस पर हमेशा एक जंग खाया हुआ ताला लटकता रहता। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी को उस संदूक के बारे में जिज्ञासा थी। कोई कहता उसमें सोने चांदी के गहने हैं, कोई फुसफुसाता कि उसमें कोई पुराना अपराध छुपा है, तो कुछ कह देते अरे उसमें तो जरूर भूत कैद है। गांव के बच्चे जब भी शिवराम दादा के घर से गुजरते, संदूक को देखकर ठहर जाते। कई बार पत्थर मारते कि शायद कोई आवाज निकले, लेकिन अंदर का रहस्य कभी सामने न आया। शिवराम दादा बहुत कम बोलते। किसी ने अगर संदूक का जिक्र छेड़ दिया तो उनका चेहरा तुरंत बदल जाता। आंखों में उदासी और गुस्सा दोनों उतर आते। वे सिर्फ एक ही बात कहते, इस संदूक से दूर रहना, समझे। गांव वाले समझ नहीं पाते कि आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है। कोई कहता खजाना है, कोई सोचता दुख का राज है। लेकिन दादा हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले उस ताले को खींचकर देखते और फिर चैन की सांस लेते। समय बीतता गया। उनकी कमर और झुक गई। खटिया से उठना मुश्किल होने लगा। पर संदूक की रखवाली उनका सबसे बड़ा काम बना रहा। लेकिन जैसा हर गांव में होता है, कुछ लालची लोग भी थे। उनमें से एक था बालकिशन। वह अक्सर कहता, मरने दो बूढ़े को, फिर यह संदूक हमारा है। देखना, खजाना निकलेगा। और एक रात गांव के दो शरारती लड़कों राकेश और भीम ने सोचा, चलो ताला तोड़कर देख लें। अंधेरी रात, चारों तरफ हवा का शोर, और वे दबे पांव घर में घुसे। जैसे ही संदूक के पास पहुंचे, अचानक अंधेरे में टॉर्च की रोशनी चमकी और गुस्से से कांपती आवाज गूंजी, भागो यहां से। वह शिवराम दादा थे। दोनों लड़के डर के मारे कांपते हुए भाग निकले। अगले दिन गांव भर में चर्चा और बढ़ गई। कुछ और साल गुजरे। सर्दियों की एक रात दादा का शरीर जवाब दे गया। अकेलेपन और खामोशी में उन्होंने अंतिम सांस ली। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो उनका चेहरा शांत था, लेकिन कमरा उदासी से भरा हुआ। अब सबकी निगाहें उस संदूक पर टिक गईं। वही संदूक जिसने बरसों गांव की जिज्ञासा जगाई थी। ताला अब भी वैसे ही जड़ा था। गांव का नेकदिल नौजवान अर्जुन बोला, यह संदूक खोलना चाहिए। इसमें उनका सच होगा। कुछ लोग डर गए, कुछ लालची लोग खुश हुए। शाम ढली, हथौड़े से ताला तोड़ा गया। भारी आवाज गूंजी और संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खोला गया। भीड़ ने सोचा अब सोने चांदी के सिक्के गिरेंगे। पर अंदर जो था, उसने सबको चौंका दिया। पुराने कपड़े, टूटी हुई गुड़िया, पीले पड़ चुके खत और एक छोटी सी डायरी। भीड़ से निराशा और ताने उठे। अरे, इतना हंगामा सिर्फ फटे कपड़ों और खिलौनों के लिए? लेकिन अर्जुन चुप रहा। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे बच्चों के नाम। यह पढ़ते ही गांव में सनसनी छा गई, क्योंकि सब जानते थे कि शिवराम दादा अकेले रहते थे।
फिर ये बच्चे कौन थे? डायरी के अगले पन्नों में दर्द भरी लिखावट थी। शिवराम ने लिखा था, मेरी पत्नी थी, मेरे 2 बच्चे थे, गरीबी थी लेकिन सपने बड़े थे। मैं दिन रात मेहनत करता कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, पर किस्मत ने सब छीन लिया। खेत सूखे पड़े, कर्ज चढ़ा और भूख ने हमें तोड़ दिया। बच्चों को रिश्तेदारों के पास भेजा कि पढ़ाई पूरी हो, लेकिन वे कभी लौटकर नहीं आए। मैं उम्र भर उन्हें ढूंढता रहा, लेकिन सिर्फ यह संदूक ही मेरे पास रह गया, उनकी यादों से भरा। यह पढ़कर लोगों की आंखें भर आईं। महिलाएं रो पड़ी, बच्चे सुबकने लगे। अब सबको समझ में आ गया कि संदूक में खजाना नहीं, बल्कि एक पिता का टूटा हुआ दिल छिपा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। संदूक के नीचे एक सीलबंद लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो यह पत्र मेरे बच्चों तक पहुंचा देना। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, पता नहीं तुम कहाँ हो, लेकिन जान लो कि हर दिन मैं तुम्हें इस संदूक में सहेजता रहा। लोगों को लगा इसमें सोना चांदी है, लेकिन असली खजाना तो तुम थे। अगर यह खत कभी तुम तक पहुंचे तो याद रखना, हर दर्द का इलाज उम्मीद से होता है। हार मत मानना। पूरा गांव रो पड़ा, लेकिन तभी लालची बालकिशन फुसफुसाया, यह सब नाटक है, जरूर कहीं पैसा छुपा है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, अगर किसी ने संदूक को और कुरेदा तो पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा होगा। यह दादा की आखिरी निशानी है। भीड़ ने उसका समर्थन किया, पर सबके मन में अब एक नया सवाल था, क्या दादा के बच्चे सचमुच कहीं जीवित हैं? कहानी पूरा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों।